सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। भगवान भास्कर के उपासना का महान पर्व छठ पूजा के पावन पर्व पर आज शुक्रवार 20 नवंबर को भदोही जनपद के गंगा घाटों, तालाबों व सरोवरों पर निराहार व्रतधारी विवाहित महिलाओं ने परंपरागत तरीके से सिंदूर लगाकर छठी मैया का पूजन अर्चन किया। छठ गीतों की धुन पर पूजा का टोकरा लेकर घाट पर पहुंची आस्थावान महिलाओं ने भगवान आदित्य की मिट्टी से बनी प्रतीकात्मक मूर्ति के चारों तरफ घेरा बनाकर विधि विधान से पूजन अर्चन किया। इसके बाद अस्ताचलगामी दिवाकर को अर्घ्य देकर पूजा का समापन किया गया। बेटियों में आत्मविश्वास का भाव भरने तथा विधिक जागरूकता का प्रसार करने के उद्देश्य से मिशन शक्ति को बढ़ावा देते हुए आज शुक्रवार 20 नवंबर को भदोही जनपद के सुरियामा थाने में शहीद ध्रुवलाल बालिका इंटर कॉलेज की कक्षा 12वीं की छात्रा आंचल बिंद को एक दिन के लिए थानाध्यक्ष बनाया गया। एक दिन के लिए थानाध्यक्ष बनी 12वीं की छात्रा आंचल बिंद ने थानाध्यक्ष का पदभार स्वीकार करने के बाद कोतवाली सुरियामा में कार्य प्रणाली का निरीक्षण करते हुए कंप्यूटर कक्ष, चालान की गई तथा अपराध में जब्त की गई वाहनों एवं महिला हेल्प डेस्क के विषय में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान कोतवाल आंचल बिंद ने कोतवाली में आए हुए कई फरियादियों की फरियाद भी सुनी व उनका निवारण भी किया। इसके साथ ही एक दिन की कोतवाल आंचल बिंद ने हमराहियों के साथ सुरियामा नगर का गश्त भी किया। पाठक पुत्र संतोष पाठक और मोनू पाठक पुत्र संतोष पाठक ये लोग लाठी डंडा और टंगारी लेके अपने साथियों सहित मारने लगे। वो लोग को दौड़ाए तो वो लोग भागे, पूरे गांव में टंगारी लेके वो लोग दौड़ाने लगे। रास्ते में मैं भी आवाज़ सुनी तो बाहर निकल के आए, फिर जाते जाते धमकी दे के गए, हम तुमको यहाँ जो है जान से मार देंगे। गश्त के दौरान कई स्थानों पर बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए वाहन स्वामियों को फटकार लगाई और यातायात नियमों के विषय में जानकारी भी दी। भदोही जनपद के चौरी थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन विद्यालय परिसर में प्रमोद यादव की हत्या का खुलासा जनपद की पुलिस ने 24 घंटों के अंदर करने का दावा तो किया है, मगर यह बात जनपद के पत्रकारों के गले उतर नहीं रही है। इस हत्याकांड का खुलासा भदोही पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने आज चौरी बाजार स्थित पुलिस चौकी में आनन फानन में बुलाई एक प्रेस वार्ता में किया, जिसमें जनपद के कई पत्रकार पूर्व सूचना के अभाव में नहीं पहुंच पाए। इसे लेकर पत्रकारों में अच्छा खासा रोष भी देखा गया। पत्रकारों में इस बात की चर्चा जोरों पर रही कि हर छोटे बड़े प्रेस वार्ता की जानकारी काफ़ी देर पहले पत्रकारों को देने वाली भदोही पुलिस ने इस प्रेस वार्ता की जानकारी आनन फानन में क्यों दी, जिससे चाहकर भी कोई पत्रकार प्रेस वार्ता में न पहुंच पाए। पत्रकारों में इस बात की चर्चा भी रही कि हर अपराध के खुलासे को लेकर मुख्यालय ज्ञानपुर में प्रेस वार्ता करने वाली भदोही पुलिस आखिर क्या व्यवस्था रही कि इतने बड़े हत्याकांड के खुलासे को लेकर जनपद के पुलिस अधीक्षक को चौरी बाजार के छोटे से पुलिस चौकी में प्रेस वार्ता बुलानी पड़ी। हालांकि जनपद की कई छोटी बड़ी घटनाओं का खुलासा सफलतापूर्वक करने वाली भदोही क्राइम ब्रांच की योग्यताओं पर शक नहीं किया जा सकता, मगर आनन फानन में जनपद के एक छोटी सी पुलिस चौकी में प्रेस वार्ता करना पत्रकारों में चर्चा का मुख्य विषय बना रहा, जिससे पत्रकार रुष्ट भी मालूम हुए। जो विवेचना से हत्या का कारण निकला वो ये कि एक भूरे लाल हैं जो टीचर हैं बेसिकली, और ये प्राइवेट टीचर हैं, जीबी पंत में पढ़ाते हैं यहीं भदोही में।
इन्होंने वीसी डाली थी प्रमोद यादव के साथ और इसका 50,000 रुपये लिया था। तो इनका कहना है कि 50,000 के बदले हमें 56,000 देना होता है। तो उसमें 42,000 इन्होंने लौटा दिए थे, अभी 14,000 बच गए थे। 14,000 का वो ब्याज सहित इनसे 35-36 हज़ार रुपये मांग रहा था और इसका कहना था कि ये बहुत ज़्यादा था। और जब वो ज़्यादा और इधर लॉकडाउन में इसने पहली किस्त दे दी थी 5 मार्च को, उसके बाद ये पैसा नहीं दे पा रहा था तो वो अपना घर छोड़ के अपनी बहन के यहाँ सुरेरी थाना अंतर्गत चला गया था। तो प्रमोद यादव काफ़ी दिनों से अपने पैसे की मांग कर रहा था, उल्टी सीधी बातें कर रहा था कि तुम्हें मरवा देंगे, कुछ कर देंगे। तो इससे पीड़ित होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया। इसकी गिरफ्तारी हमने अपने थाना क्षेत्र से ही की है, चूँकि ये पढ़ा के लौट रहा था तब गिरफ्तार हुआ ये। जो मृतक था उसके जेब से हमें एक स्लिप मिली थी जिसमें जो बीसी डालते हैं उनके नंबर नाम लिखे हुए थे मेंबरों के। उन्हीं मेंबरों का हमने स्क्रूटनी की और एक एक करके जो स्क्रूटनी किया तो उसी से हम इस तक पहुंच गए थे। अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे सफाई कर्मी पद के दावेदारों का यह 32वां दिन चल रहा है, मगर जिला प्रशासन ने जैसे इस तरफ ध्यान न देने की कसम ही खा रखी है। पिछले दिनों वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 ने अनशन पर बैठे मजदूरों की बिगड़ती हुई तबीयत के हवाले से खबर को बड़ी प्रमुखता से चलाया था, मगर जिला प्रशासन द्वारा हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने का एक बड़ा खामियाजा आज शुक्रवार 20 नवंबर को अनशनकारी मजदूरों को उठाना पड़ा। इस विषय में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे कुछ मजदूरों की तबीयत आज इस कदर बिगड़ गई कि उन्हें फ़ोन करके डायल 108 एम्बुलेंस को बुलाना पड़ गया। मौके पर पहुंची डायल 108 की 2 गाड़ियों द्वारा गंभीर रूप से बीमार कुछ मजदूरों को लादकर जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर लाया गया, जहां उन्हें भर्ती करके उनका उपचार किया जा रहा है। जिला प्रशासन का मजदूरों के प्रति यह लापरवाही भरा रवैया अब जन सामान्य में चर्चा का विषय बन रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नई खबर में। तब तक के लिए गंगाधर का नमस्कार।